हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम। ठीक है, हम सब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं, बहुत सारे नंबर हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि ये सब होता क्या है, जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला इवन नंबर क्या है? इवन नंबर आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर उसे कहते हैं जो नंबर टू से डिविजिबल, डिविजिबल बाई टू। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डिविजिबल बाई, जो दो से कट जाए। जैसे आप जीरो भी ले सकते हैं, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट। ठीक है, अब यही सब इवन नंबर है। आगे भी और नंबर है, 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, डॉट डॉट, ये तो इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन अगर आपको पहचानना हो, कोई क्वेश्चन दे, जैसे आप एग्जाम में गए, आप पूछ दिया आपसे कौन सा इवन नंबर है, तो मान लो छोटा तो पहचान लिए। जैसे मैं कह दूं 4 6 7 8 2 5 2, बताइए इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? आपको करना क्या है कि बस पहचानने के लिए इवन नंबर है कि नहीं, बस ये 5 डिजिट देखना है। अगर किसी डिजिट के यूनिट प्लेस पर अगर आपको 0 2 4 6 8 दिख जाए, वो नंबर इवन नंबर है। यानी यहाँ पर 2 दिखा, इसका मतलब इवन नंबर। कितना हो बड़ा नंबर रहेगा, 4 6 5 9 2 लिख दिए, 9 2 की जगह मान लीजिए हम 80 लिख दिए, तो क्या इवन नंबर है कि नहीं? ये भी इवन नंबर है। हमको इसके पीछे क्या लिखा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। हम लोग नंबर सिस्टम में, हमारा टॉपिक आज का रहेगा यूनिट डिजिट। कंसेप्ट इसी को हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई क्या होता है? हिंदी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है ना? इकाई अंक के स्थान पर क्या क्या है, ये देख के हम इवन नंबर आराम से बता सकते हैं। अगला हमारा दूसरा है ऑड नंबर। क्या होते हैं ऑड नंबर? आप पढ़े होंगे, ऑड नंबर उसे कहते हैं जो दो से डिविजिबल ना हो, दो के टेबल में ना आए, दो से ना कटे, उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो बाकी आप ऑड नंबर पहचानना होगा, तो मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, तो बता देंगे सारा कि कैसे आप कोई चीज कैसे पहचान लेंगे। बाकी फिर मैं नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, तीसरा इसमें नंबर जो हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो कोई पूछेगा प्राइम नंबर, बोलोगे प्राइम नंबर उसको ऐसे पहचानते हैं कि जो नंबर 1 के टेबल से कट जाए और खुद के टेबल से कट जाए। यानी प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। या एक और तरीका है, आप जो भी नंबर पहचानना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, बस आप उसका देख ले क्या एग्जैक्टली टू फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर। एग्जैक्टली टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर वही प्राइम नंबर हो सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी इसे पता चल रहा है कि अगर हमको पहचानना हो प्राइम नंबर, तो या तो हम ये देख लेंगे क्या उसके सिर्फ दो फैक्टर हैं कि नहीं। अगर उसके सिर्फ दो फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर है। या वो 1 के टेबल से कटे और खुद के टेबल से कटे तो प्राइम नंबर है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे डॉट डॉट चलते हैं। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? आपसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें इवन प्राइम नंबर क्या है। तो एक सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन है, बाकी सब ऑड नंबर है। इवन प्राइम नंबर 2। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 है। हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। हमसे पूछ दे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि इवन प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है। तो सिर्फ एक दो को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ यही एक इवन प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के बाद हमारा अगला कंसेप्ट आता है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? तो इसमें हम लिखे एग्जैक्टली टू फैक्टर, उसमें मोर देन टू फैक्टर होता है। कोई पूछेगा कि बताइए आप कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? आप बताएंगे कि जिसके मोर देन टू फैक्टर।
कंपोजिट नंबर क्या होता है बताएंगे आप? मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, देखिए कभी 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो बचा कौन? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये होता है कंपोजिट नंबर। कभी कभी आप देखेंगे नाम सुनोगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है इसको ट्विन प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर वैसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2, वैसे प्राइम नंबर जिनके डिफरेंस 2, डिफरेंस। एक और खास बात, वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 5, ये ट्विन प्राइम नंबर है। 5 7 ट्विन प्राइम नंबर है। 11 13 ट्विन प्राइम नंबर है। 17 19 20 ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर आएंगे। आपसे कोई पूछ दिया कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे वैसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी आगे चलेंगे तो अभी और नंबर में बहुत है। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सारे बताएंगे अभी वन बाय वन। अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और बताते हैं कि लिखे हैं बोर्ड पे यूनिट डिजिट, तो कुछ तो इसका मतलब होगा। यूनिट डिजिट को कैसे पहचानेंगे, क्या क्या है, तो हम लोग यूनिट डिजिट में कुछ चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे यूनिट डिजिट का एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग यूनिट डिजिट का ऐड। दूसरा कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन आएगा। यूनिट डिजिट कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम 4 6 7 लिखे। यूनिट डिजिट का मतलब होता है जो वंस प्लेस होता है, ये हमारा यूनिट डिजिट होता है। वंस टेंस हंड्रेड, यानी हिंदी में बोलेंगे तो इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो जो पहला डिजिट हमारा होता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है, इसी को जो वंस प्लेस, जो वंस प्लेस यही हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का हम ऐड कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आता है। ये सभी एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी एसएससी कंडक्ट करते हैं, सारे एग्जाम में आते हैं। ये आप देख सकते हैं। आप जैसे क्वेश्चन आप पूछेगा 4 7 6 प्लस 3 2 5 प्लस 6 7 6 प्लस 2 4 2। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ दें कि इसके यूनिट डिजिट का ऐड क्या आएगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा ऐड करके तब यूनिट बताएंगे, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट। अब देखिए 6 में 5 जुड़े कितना है 11। 11 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1। 1 में 6 जुड़े कितना आया 7। 7 में 2 जुड़े कितना आया 9, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। जरूरत ही नहीं पूरा जोड़ने की, क्या जरूरत है। अभी इसके पीछे क्या लिखा हो हमको से क्या मतलब, हमें सिर्फ अपने यूनिट डिजिट को देखना है और जोड़ देना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इससे भी बड़ा ले लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए इसको जोड़ना है, हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे सिर्फ। अभी बताएं, 6 में 4 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है। 10 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और 2 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। बस खाली प्लस करते जाए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, आंसर। यही हमारा एडिशन था। कोई भी नंबर आपको दे दे, कितना हो बड़ा नंबर है, आप आराम से सिर्फ सबका यूनिट देखते चलेंगे और ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और बहुत लोगों के पास भेजें इसको भाई, कि जिससे लोगों के पास पहुंच चुके। ये लोग कैसा लग रहा है, आप अपना फीडबैक दें जिससे हमें मोटिवेट हो पाए।